दोस्तों, क्यूब क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भौगोलिक परिचय ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो भारत के आसपास की जो सीमाएं हैं, भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत किस कटबंध में है, ये तमाम बातें हम लोगों ने करी थी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत की जो मानक समय रेखा है यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत किस गोलार्ध में स्थित है, हम लोग इसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है ये क्या है, हम लोग इसकी बात करेंगे। तो ये तमाम सारी बातें हैं जो हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे भारत की जो मानक समय रेखा है इसके बारे में। यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत की मानक समय रेखा के बारे में। तो इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा मैप ड्रा कर लेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग इसको समझ लेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसकी बात कर लेंगे और साथ ही साथ जो है पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो हम लोग छोटा सा मैप यहाँ पे खींच ले रहे हैं। ये है भारत का मैप, इसको हम लोग यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। ये हम लोगों ने भारत का यहाँ पे मैप खींच लिया। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे आज के इस क्लास का सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे भारत की मानक समय रेखा के बारे में, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। तो हम लोग पहला इसमें जो पॉइंट पढ़ेंगे भारत की मानक समय रेखा, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, सिलेबस में क्यों है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सब की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब हम किसी टाइम की बात करते हैं तो हम लोग जो है वो देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल हमारी जो पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएँ खींची गई हैं हम लोग इनकी बात करते हैं। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, यानी भारत जो है वो देशांतर रेखाओं के किन किन जो है देशांतर रेखाओं के मध्य भारत स्थित है, हम लोग इसकी बात कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हम सबको पता है कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है या पश्चिमी जो देशांतर जहाँ से भारत स्टार्ट होता है तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत शुरू होकर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का है देशांतरीय विस्तार। तो भारत का हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर और 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसको इसलिए जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ेंगे आज भारत की मानक समय रेखा के बारे में, यानी एक ऐसा स्थान जो पूरे भारत के समय का निर्धारण करने के लिए बनाया गया था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसको जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। अब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। इसका मतलब ये है कि भारत जो है, भारत कितने डिग्री जो है देशांतर रेखाएं इस भारत से होकर जाती हैं, यानी इस 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं। तो हम लोग जब इसको माइनस करेंगे, यानी हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो अगर हम लोग माने कि ये जो है भारत का पूर्वी बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अगर ये है और हम लोगों को ये पता रहता है कि भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है अरुणाचल प्रदेश राज्य का, अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक स्थान है, उसको हम लोग बोलते हैं किबुथ। यानी अरुणाचल प्रदेश का जो किबुथ राज्य है ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु हम लोग बात करते हैं, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की,
भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये है गुजरात राज्य का, गुजरात राज्य में है, इसका नाम है गौरमोता। ये कच्छ के रण में आपको स्थान मिलेगा गुजरात का। तो ये हम लोगों ने देखा, तो ये हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा है कि पूर्वी बिंदु जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट और पश्चिमी बिंदु हम लोगों ने देखा 68 डिग्री 7 मिनट। इन देशांतर रेखाओं के बीच भारत स्थित है। यानी कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं भारत के बीच में, तो ये आप 97 से 68 डिग्री जब माइनस करोगे तो ये 29 के आसपास आएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि भारत जो है, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है और 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी 1 डिग्री देशांतर रेखा चलने में, हम यूँ बोलें, पृथ्वी को 1 डिग्री चक्रण करने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी 1 डिग्री पृथ्वी घूमने में जो समय लेती है वो 4 मिनट का लेती है। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार में कितना समय लेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री को गुणा कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 120 मिनट। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत में जो 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है भारत के अंदर, तो ये पूरा चक्रण करने में कितना समय लगेगा, तो 120 मिनट लगेगा। इस बात को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि सूर्य जो है हमेशा निकलता है पूरब में, ये सबको पता है। और सूर्य की सबसे पहली किरण जो है कहाँ पे पड़ेगी, तो वो किबुथ में पड़ेगी, अरुणाचल प्रदेश के। क्यों पड़ेगी कि सबसे पूर्व में जो बिंदु है भारत का वो कौन सा है, किबुथ है। तो किबुथ में अगर सूर्य की किरण जो है, सूर्य की किरण मान लेते हैं कि 5 बजे पड़ रही है किबुथ में सूर्य की किरण, तो इस गुजरात के गौरमोता में ये किरण कितने समय पड़ेगी, तो इसका समय जो होगा वो 120 मिनट बाद में पड़ेगी। इसका मतलब कि अगर हम लोग यहाँ में घंटे में देखें तो 120 को हम लोग जब 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 घंटे। यानी अरुणाचल प्रदेश के किबुथ और गुजरात के गौरमोता के बीच जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का अंतर है। टोटल समय का जो अंतर है वो 2 घंटे का अंतर है। अगर सूर्य की किरण किबुथ पे 5 बजे पड़ रही है तो गौरमोता में कितने बजे पड़ेगी, 7 बजे। इसका कहने का मतलब ये है कि एक ही देश में जो 2 घंटे के समयांतराल का जो एक बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए भारत में एक स्थान चुना गया और वो स्थान जो है माना गया कि ये स्थान भारत का बीचों बीच का होना चाहिए और यही स्थान जो है पूरे भारत का मानक समय माना जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि सूर्य की किरण उस स्थान पे जब पड़ेगी और उस स्थान के समय के अनुसार पूरे देश का समय माना जाएगा। और ये स्थान कहाँ का चुना गया, तो ये भारत का जो बीचों बीच का हिस्सा था ये चुना गया और ये इलाहाबाद का, आज हम लोग इसको प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज का नैनी प्रयागराज में एक स्थान है और इस स्थान को चुना गया और कहा गया कि अब सूर्य की किरण नैनी पर जितनी टाइम पड़ेगी और जितनी टाइम जो है सुबह होगी वही टाइम पूरे देश के लिए होगा। और यहाँ पर इस स्थान को चुना गया तो यहाँ से जो निकलने वाली देशांतर रेखा थी, यहाँ से जो निकलने वाली देशांतर रेखा थी ये 82.5 डिग्री थी। यहाँ से जो निकलने वाली देशांतर रेखा थी ये 82.5 डिग्री थी और इसी 82.5 डिग्री को भारत की मानक समय रेखा माना गया, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको माना गया। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि भारत की मानक समय रेखा क्या है। तो भारत की मानक समय रेखा एक ऐसी काल्पनिक मान्यता जो है मानी गई रेखा है जो भारत के बीचों बीच से जो है होकर गुजरती है। यानी ये मान्यता है कि जो है देशांतर के हिसाब से बीचों बीच से होकर गुजरती है और यहाँ का जो समय होता है वो पूरे देश के लिए समय माना जाता है। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया कि भारत के किबुथ और ये गौरमोता के बीच कितने डिग्री का जो है अंतर है और
भारत के उस छोर और इस छोर के बीच जो है वो कितने समय का अंतर इसमें आता था, और इसके लिए जो है इसका निर्धारण किया गया भारत की मानक समय रेखा का। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। तो ये आपसे अगला पॉइंट जो आपसे पूछता है वो ये पूछता है कि ये जो भारत की मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से होकर जाती है। तो ये हम लोग यहाँ बताएंगे कि भारत की जो मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से होकर जाती है। तो भारत की मानक समय रेखा क्या है, तो हम लोगों को पता है 82.5 डिग्री, जो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, कौन सी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा। तो भारत की मानक समय रेखा कितनी है, तो हम लोग बोलेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, तो हम लोग बोलेंगे 5 राज्यों से। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा राज्य है, तो ये है सबसे पहले उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सबसे पहला वो राज्य है जहाँ से 82.5 डिग्री यानी भारत की मानक समय रेखा। और दूसरा राज्य जो आगे आपको यहाँ पे दिखेगा ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जहाँ से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। और तीसरा राज्य यहाँ पर हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़। तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। और चौथा राज्य यहाँ पर हम लोग देखेंगे उड़ीसा। चौथा राज्य है उड़ीसा। और पांचवा जो राज्य है ये वाला, ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो 2 पॉइंट हमको पता होना चाहिए कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 5 राज्यों से होकर जाती है, जिनको अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो भारत की मानक समय रेखा का निर्धारण क्यों किया गया, इसलिए किया गया कि एक ही देश में 2 घंटे का जो समय अंतराल था उसको, इस विरोधाभास को समाप्त करने के लिए एक बिंदु चुना गया। और वो भारत का जो बिंदु है वो प्रयागराज का नैनी चुना गया था। अब पूरे भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से लिया जाता है, तो प्रयागराज के नैनी से लिया जाता है। ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो ये आपको पॉइंट पता होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या होता है कि पूरे ग्लोब की हम लोग जो ऐसे ही मानक समय रेखा यानी जिसको हम लोग प्रधान या मोत्तर रेखा बोलते हैं, वो जो है हम लोग जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे वो ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है और वो पूरे विश्व की मानक समय रेखा है। तो उस मानक समय रेखा से हमारे भारत की ये मानक समय रेखा जो है कितने घंटे आगे है, तो इसको हम लोग बताते हैं 5.5 घंटे आगे है। और ये क्यों आगे है 5.5 घंटे, तो 82.5 डिग्री का अंतर है ग्रीनविच और भारत के इलाहाबाद के नैनी के बीच, और 1 डिग्री चलने में लगते हैं 4 मिनट। इस हिसाब से 5.5 घंटा भारत उस मानक समय से आगे है। तो इसको हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में आगे पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया भारत की मानक समय रेखा के बारे में। तो ये हम लोगों ने पहला पॉइंट यहाँ पर देखा है मानक समय रेखा। तो अगर आपसे कहा जाए कि भारत के पूर्वी बिंदु किबुत और गुजरात के गौरमोता के बीच कितने समय का अंतर है, तो हम लोग बोलेंगे 2 घंटे का अंतर है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, 2 घंटे का अंतर है। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे, है ना। अगला पॉइंट क्या समझ लेंगे, यानी जो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है और जो भारत की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा यानी भारत की जो मानक समय रेखा है, इन दोनों के बीच जो है वो कितने समय का अंतर है, कितने समय का अंतर है, हम लोग इसको समझ लेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग छोटा सा यहाँ एक बात समझ लेते हैं। ये अगर पूरी पृथ्वी हम इसको माने तो यहाँ से गुजरती है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री की देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा इसको बोलते हैं। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा ब्रिटेन यानी लंदन में एक शहर है ग्रीनविच।
तो इस ग्रीनविच से होकर गुजरती है, यानी इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है। और ऐसे ही अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर है भारत, और भारत की जो ये पूर्वी देशांतर रेखा है ये कितने डिग्री की है, तो अभी हम लोगों ने देखा 82.5 डिग्री की है। और ये कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरती है प्रयागराज के नैनी से, इसको हम लोगों ने अभी समझा। तो भारत का जो मानक समय है वो प्रयागराज का नैनी है, और जो पूरे विश्व का मानक समय है वो लंदन का ग्रीनविच है ना। ये ग्रीनविच कहाँ का स्थान है, तो हम लोग कहेंगे लंदन का स्थान है। तो इन दोनों के बीच जो है कितने समय का अंतर है ना, तो हम लोग कहते हैं 5.5 घंटे का अंतर है। तो ये 5.5 घंटे का जो अंतर है, ये 5.5 घंटे का जो अंतर है, ये अंतर जो है कैसे है ना। तो इसको हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने डिग्री का अंतर है, तो 0 से 82.5 के बीच जो है वो 82.5 डिग्री का अंतर है विश्व की इस मानक समय से। तो 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा, तो इसको कर देंगे 4 से गुणा, और 4 से जब इसको गुणा करेंगे, यानी कहने का मतलब 82.5 को 4 से गुणा कर देंगे, फिर हम लोग आधा डिग्री को 4 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से इसको जब हम लोग 4 से गुणा करेंगे, तो ये 4 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, और ये 8 चौके हो जाएगा 32, और प्लस में इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कुल मिला के जो है 330 मिनट आएगा। यानी ग्रीनविच मीन टाइम और भारत के बीच कितने समय का अंतर है, तो 330 मिनट का अंतर है। और इस 330 मिनट को जब हम लोग घंटों में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 300 मिनट और प्लस 30 मिनट को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 60 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, इस पूरे समय को 60 से डिवाइड कर देंगे, और जब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 घंटे, और ये हो जाएगा 30 मिनट। यानी ग्रीनविच का समय जो है और भारत का जो मानक समय है उसमें अंतर कितना है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। और 5.5 घंटे अंतर आगे है या पीछे है, तो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो आगे है। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ग्रीनविच मिनी टाइम से भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे जो है वो क्या है, वो आगे है। और ये वाला एग्ज़ाम में आपके बात पूछी जाती है, ये बात आपके पूछी जाती है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। अगली हम लोग इस टॉपिक में जो बात करेंगे, वो हम लोग करेंगे देशांतर और अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो कितने राज्यों से जाती है ये बात आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि कितने समय का अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है, हम लोग इसकी बात करेंगे। तो ये हम लोग जो है इंडिया का मैप देख रहे हैं, ये जो है भारत का मैप है। तो हम लोग जो अगला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहले हम लोग सिंपल बात ये समझ लेते हैं, विस्तार भारत का कहाँ से कहाँ तक है, यानी भारत जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसकी जब हम लोग बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक भारत फैला हुआ है, तो भारत जो अगर हम लोग मुख्य भूमि की बात करें, तो भारत जो है वो कन्याकुमारी, यानी सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी से लेकर भारत सबसे जो उत्तरतम बिंदु कहाँ तक फैला है, तो इंदिरा कोल तक फैला है। इंदिरा कोल,
यानी भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो इंदिराकोल है और भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कन्याकुमारी है। और इसी तरह अगर हम लोग, ये तो हम लोगों ने देख लिया अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से, और अगर हम लोग देखें कि भारत का सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो कौन सा है, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गौरमोता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता है और ये गौरमोता किस राज्य में है, तो ये है गुजरात राज्य में। और इसी तरह अगर हम लोग देखें कि भारत पूरब में कहाँ तक फैला है, तो भारत पूरब में फैला है अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा स्थान है जो सबसे पूर्वी स्थान है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का किबुत। यानी कहने का मतलब कि आज वर्तमान में हम लद्दाख संघीय राज्य बन गया है, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था। तो लद्दाख का इंदिराकोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, अरुणाचल प्रदेश का किबुत भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, और तमिलनाडु का कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का, और गौरमोता गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और अगर हम लोग मुख्य भूमि की बात ना करें, ऐसे आपसे कहा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वाला जो आपको द्वीप दिख रहा है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और इस ग्रेट निकोबार में यहाँ पर एक बिंदु है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट को पिमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो ये वाला आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है फैक्ट, सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार का। तो ये हम लोगों ने भारत का विस्तार देख लिया, ये सबसे पश्चिमी विस्तार है और ये सबसे पूर्वी विस्तार है, ये सबसे उत्तरी विस्तार है और ये सबसे जो है मुख्य भूमि का दक्षिणी विस्तार है। और वैसे अगर देखा जाए तो सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। तो ये हम लोगों ने भारत का विस्तार देख लिया। अब हम लोग देखेंगे भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो किस देशांतर से लेकर किस देशांतर तक है, और किस अक्षांशीय विस्तार में देखेंगे किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश तक भारत जो है वो फैला हुआ है। तो ये हम लोगों ने विस्तार देख लिया भारत का। वैसे अब अगला हम लोग पढ़ेंगे अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, अक्षांशीय जो विस्तार है भारत का कितना है, यानी लेटीट्यूड के अगर हम लोग हिसाब से देखें, लेटीट्यूड के हिसाब से विस्तार, इसकी हम लोग बात करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय जो विस्तार है भारत का वो कितना है, यानी लॉन्गिट्यूडनल विस्तार जो है भारत का कितना है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि भारत का जो ये गौरमोता है ये कितने डिग्री की देशांतर रेखा पर स्थित है, तो ये स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये कितनी डिग्री, इसको हम लोग बोलेंगे, तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये देशांतर विस्तार कहाँ तक जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के किबुत तक जाता है। और ये कितनी डिग्री पर है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो ये हम लोगों ने भारत का देशांतरीय विस्तार देख लिया। ऐसे ही हम लोग भारत का जब अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, तो ये जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो ये जो इंदिरा पॉइंट है, यहाँ से कौन सी अक्षांशीय रेखा जो है वो इंदिरा पॉइंट से होकर गुजरती है, तो ये जो अक्षांशीय रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं, ये 6 डिग्री 4 मिनट की अक्षांशीय रेखा है। तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश
6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है, ये यहाँ से भारत का जो है वो अक्षांशीय विस्तार शुरू हो जाता है और ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है लद्दाख के इंद्राकोल तक। और लद्दाख का जो इंद्राकोल है, ये इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत का ये अक्षांशीय विस्तार है। तो ये हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार देख लिया, ये देशांतरीय विस्तार देख लिया। और मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर हम लोग इसकी बात करें कि मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का, वो कितना है, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये 8 डिग्री 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, ये कहाँ से होकर गुजरता है, तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी से होकर गुजरता है। इसकी हम लोग मुख्य भूमि की बात की जब करते हैं बात, तो ये हम लोगों ने अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार भारत का देख लिया। अगला पॉइंट हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे भारत का जो भारत किस गोलार्ध में स्थित, यानी भारत का जो गोलार्ध है वो किस गोलार्ध में भारत स्थित, हम लोग इसकी बात करेंगे। तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। भारत का जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है इसको देख लिया, भारत का वैसे विस्तार देख लिया, दूरस्थ बिंदु देख लिए, और साथ ही साथ जो भारत की मानक समय रेखा है इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। भारत की मानक समय रेखा के बारे में हम लोगों ने क्या कर ली, बात कर ली। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भारत किस गोलार्ध का हिस्सा है। तो गोलार्ध हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यानी किस हेमिस्फीयर में भारत है। तो हम लोग जब गोलार्ध की बात करते हैं कि भारत जो है किस गोलार्ध में है, यानी किस हेमिस्फीयर में है, तो हम लोग बोलते हैं भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हम लोग बोल देते हैं भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में भारत स्थित है। तो कैसे है इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। ये हम लोगों ने पृथ्वी खींच ली और यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जो काल्पनिक रेखा बांटती है उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। और ये अक्षांश जो है 0 डिग्री की होती है, इसको हम लोग 0 डिग्री की अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसी को हम लोग भूमध्य रेखा बोल देते हैं, इसी को भूमध्य रेखा या इसी को इक्वेटर बोला जाता है। ऐसे ही एक पूरी पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में डिवाइड करती है 2 बराबर भागों में। इस काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा इसको बोला जाता है। और इसको हम लोग जो है 0 डिग्री की देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूडनल, ये जो है काल्पनिक लाइन्स हम लोग इनको बोल देते हैं। ये जो अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा के ऊपर वाला जो ये हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरा का पूरा जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और इस अक्षांश रेखा के जो दक्षिण वाला हिस्सा है इसको हम लोग साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या होता है कि ये देशांतर रेखा होती है, ये पूरी देशांतर रेखा पृथ्वी को पूरब और पश्चिम में बांटती है। तो इस 0 डिग्री के जो ये वाला पूरा हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं ये पूर्वी, ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। पूर्वी गोलार्ध का मतलब ईस्ट हेमिस्फीयर का हिस्सा है। और इस देशांतर की जो ये वाला पूरा हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं ये पश्चिमी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध का हिस्सा है। या इसको हम लोग जो है
वेस्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं। और भारत को हम लोगों ने पढ़ रखा है, भारत की लोकेशन यहाँ पर है। तो भारत किस गोलार्ध में आता है? तो भारत पहले तो आता है उत्तरी गोलार्ध में, फिर हम लोग देखते हैं पूर्वी गोलार्ध में। यानी भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में आता है कि भारत किस गोलार्ध में है। तो हम लोग सिर्फ उत्तरी नहीं बोलेंगे, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये हम लोगों ने भारत को देख लिया, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इसके साथ साथ हम लोग जब पढ़ते हैं कि भारत, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत कितने देशांतर से शुरू होता है, तो ये एक 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। ऐसे हम लोग जब काल्पनिक रेखा इस ग्लोब पर खींचते हैं तो एक यहाँ से देशांतर रेखा गुजरती है, जिसको हम लोगों ने भी पढ़ा 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ से भारत का देशांतरीय विस्तार शुरू हो जाता है। और कहाँ तक जाता है? तो यहाँ पर एक काल्पनिक देशांतर रेखा गुजरती है इस क्षेत्र पर। और ये कितनी डिग्री की देशांतर रेखा? अभी हम लोगों ने पढ़ा 97 डिग्री 25 मिनट की काल्पनिक रेखा है। ऐसे इधर भी जो है वो कई सारी काल्पनिक रेखाएं, देशांतर रेखाएं यहाँ पर डाली गई हैं। ऐसे ही जो हम लोग अभी हम लोगों ने देखा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री से शुरू हो जाता है। तो 0 डिग्री से ऊपर जैसे हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं तो 0 के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे हम लोग जब करते हैं तो 6 डिग्री की जो यहाँ से अक्षांशीय रेखा गुजरती है, यहाँ से भारत का जो है वो क्षेत्र शुरू हो जाता है। और कहाँ तक जो है जाती है? तो ये 37 डिग्री तक हम लोगों ने देखा कि 37 डिग्री तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और इसी तरह हम लोग जो है दक्षिणी गोलार्ध में देख लेते हैं कि ऐसे जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं इनको हम लोग अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो इस हिसाब से भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। और ये कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये भारत जो है वो दोनों कटिबंधों में, यानी उष्ण कटिबंध और उपोष्ण, यानी ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन, दोनों में इस तरीके से आता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है समझ लिया। आज इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि भारत का जो विस्तार है वो कितना है, यानी भारत के जो दूरस्थ बिंदु हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, और भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार कितना है। इसके साथ साथ हम लोगों ने भारत की मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में देखा। और इसकी तुलना हम लोगों ने जो है वो पूरे विश्व की जो मानक समय रेखा है यानी ग्रीनविच मीन टाइम, इससे करी। और देखा कि भारत जो है ग्रीनविच मीन टाइम से जो है भारत का जो मानक समय है वो कितना समय आगे है, तो 5.5 घंटा हम लोगों ने समझा। ये बहुत सारी बातें हम लोगों ने देखी। इसकी कुछ बातें बची हैं वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे और ये वाला टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। इस चैनल की खास बात ये रहेगी कि इस पे आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो टॉपिक वाइज मिलेंगी, यानी इस पे हर एक चीज़ सीक्वेंस से आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी। लगभग में जो सारे सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे पूरी करवाए जाएंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग कमेंट में बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा।